अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ वो इशू की एंट्री है, लेकिन उसमें आपको ध्यान क्या देना है, इस टॉपिक को बुक्स में बोला गया है इशू ऑफ डिवेंचर्स अंडर कंसिडरेशन या अंडर टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। टर्म्स ऑफ रिडम्पशन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें आपको क्वेश्चन में बोला है कि जब इनका रिडम्पशन होगा तो कैसे होगा, ये दिया है अगर क्वेश्चन में, तो इशू के समय उसकी एंट्री क्या होगी? आप बोलेंगे सर इसका क्या फर्क पड़ सकता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि जब हम इशू, पहली बात आपको समझना है कि डिबेंचर्स हैं क्या। डिबेंचर्स आर लोन्स, लोन है। लोन की खास बात क्या होती है? लोन को जब आप लेते हैं, बोरो करते हैं, उसको बोरो करने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद वो लोन को आपको रिपे भी करना पड़ता है। कैपिटल के केस में ऐसा नहीं था, लेकिन लोन के केस में ऐसा होता है। आपने बोरो किया, फिर आपको उसको रिपे भी करना पड़ेगा, वापस चुकाना पड़ेगा उस पैसे को। तो जब बोरो करते हैं, मतलब उस समय आप क्या करते हैं, डिबेंचर्स को इशू करते हैं, और जब आप रिपे करते हैं, वापस करते हैं, उसको कहते हैं रिडम्पशन। उसको हम कहते हैं रिडम्पशन। जब आपने इशू किया, मतलब जब आपने लोन लिया, उस समय आपने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट है। उस समय हमने एक चीज समझी है कि डिबेंचर्स आप जब इशू करते हैं तो आप पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर आपने 90 रुपए, आपने लिया 100 रुपए डिबेंचर दिया 100 रुपए का, लेकिन लिया सामने वाले से 90 रुपए। आपने दिया सामने वाले को 100 रुपए का डिबेंचर, लेकिन उससे लिया 120 रुपए, ऐसा। दैट इज। तो इसी ढंग से जब आप रिडम्पशन होता है, तो रिडम्पशन भी जो है डिबेंचर्स का पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, और डिस्काउंट पे हो सकता है। इसके अंदर एक प्रैक्टिकल बस पार्ट ये है कि जब हम लोन का रिपे कर रहे हैं, अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड विद दैट, एक छोटा सा पॉइंट और, कि जब हम प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करते हैं, तो ये हमारे लिए, जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, हम दे रहे हैं 100 रुपए का डिबेंचर, ले रहे हैं 120 रुपए, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। लेकिन जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो ये हमारे लिए लॉस है। लेकिन रिडम्पशन के समय जब हम प्रीमियम पर वापस पे करते हैं, प्रीमियम पे हम वो दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ रिडम्पशन पे, मतलब हम डिबेंचर्स, हमने सामने वाले को इशू कर दिया, अब सामने वाले से डिबेंचर ले रहे हैं, तो हम 100 रुपए के ले रहे हैं, लेकिन हम उसको 120 रुपए दे रहे हैं, हम 120, हम ज्यादा दे रहे हैं। तो रिडम्पशन पर प्रीमियम जो है वो लॉस है, और डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है। सर पर डिस्काउंट पर तो रिडेम्पशन होता ही नहीं है ना? नहीं हो सकता है, वही मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, मैं पहले ये समझाने के लिए किया। अब रिडम्पशन डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? सामने वाले ने लोन दिया 100 रुपए का, हम उसको दे रहे हैं 90 रुपए। ऐसा कोई लोन देता है क्या? लोन ऐसा कोई नहीं देगा कि आप, सामने वाला दे रहा है 100 रुपए, बोला अच्छा मुझे 90 लौटाना। तो इसलिए डिस्काउंट पर रिडम्पशन इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन, इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन। कोई भी आपको, अच्छा, आप जब इशू करते हो उसी समय कंपनी को ये बताना पड़ता है कि डिवेंचर का रिडम्पशन कैसे होगा। ये कंडीशन आपको, ऐसा नहीं कि आप बाद में जैसी इच्छा वैसा करोगे, आपको इशू के समय ही बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंपनी को इशू के समय ही मालूम है कि रिडम्पशन पार पे होगा कि प्रीमियम पे होगा, कि कंपनी को इशू के समय मालूम। और आप किसी को बोलोगे कि हम डिस्काउंट पे रिडम्पशन करेंगे, तो कौन देगा, लेगा डिबेंचर्स पे लेगा ही नहीं। तो डिबेंचर का रिडम्पशन डिस्काउंट इज इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन, इसलिए नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हुआ, इशू के समय हमारे डिबेंचर्स पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम आगे देखें तो हमारा जो रिडम्पशन है वो पार पे हो सकता है या फिर प्रीमियम पे हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकती है, पार पे या फिर प्रीमियम रिडम्पशन। अब सवाल ये उठता है कि साहब इसका इशू से क्या लेना देना, रिडम्पशन के समय हम दे देंगे पार या प्रीमियम। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस ये बता सकता है, 11th में पढ़ा होगा आपने, प्रूडेंस, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म भी इसको बोलते हैं। हाँ सर। क्या क्या होता है, क्या कहता है? सर इसमें सारे जो फ्यूचर के लॉसेस रहते हैं वो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, और अगर कोई फ्यूचर का प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं करते रिकॉर्ड। तो फ्यूचर का ये लॉस जो है आपको इशू के समय अगर मालूम है, तो आपका ये लॉस रिडम्पशन पे होगा। रिडम्पशन कब होगा? 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद।
लेकिन ये आपको ये लॉस होगा रिडम्पशन पे, ये आपको इशू के समय मालूम, तो आपको इस लॉस के लिए पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात, इस लॉस के लिए पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन की कंसिडरेशन में डिबेंचर्स का इशू, अगर रिडम्पशन पार पे है तब तो कोई बात ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस है, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी। रिडम्पशन पे डिस्काउंट है तो प्रॉफिट है, वो तो वैसे होता भी नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो वो तो प्रॉफिट है, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी। लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे है तो लॉस, उसके लिए हमें पहले से व्यवस्था करनी। अब सवाल उठता है इसकी व्यवस्था करेंगे कैसे। इसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% प्रीमियम है रिडम्पशन पे, तो आपको रिडम्पशन पे 100 रुपए डिबेंचर के देने हैं और 10 रुपए प्रीमियम के देने हैं, तो आपको एक्चुअली रिडम्पशन पर 110 रुपए देने हैं, 110 रुपए देने हैं रिडम्पशन। तो आपकी लायबिलिटी 110 रुपए की। तो इशू करते समय आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, आप हम यही तो एंट्री करते हैं। फिर जब एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये एंट्री हुई हमारी टू डिवेंचर अकाउंट। यहां पर हमें 2 अकाउंट और जोड़ देने हैं, अगर रिडम्पशन अगर 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 रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो सिर्फ तब। वो क्या जोड़ना है, डेबिट में अपने को लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट में अपने को लिखना है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये कब करना है, जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो और आपके सिलेबस में से इशू, आप एंट्री इशू की ही कर रहे हो, रिडम्पशन की नहीं कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रिडम्पशन प्रीमियम पर है, इसलिए आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर रहे हो, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो। ये दोनों अकाउंट उसी स्थिति में आएंगे जब क्वेश्चन में दिया होगा कि जब डिवेंचर्स का रिडम्पशन होगा उस समय प्रीमियम है, तो इस लॉस को आपको डेबिट करना है और इस लॉस के साथ साथ आपको प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट करना है। ये दोनों अमाउंट सेम है और ये दोनों अमाउंट वो है जो आपके रिडम्पशन के समय आपका डिस्काउंट है, उतने से आपको एंट्री करनी है, तो आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 सेकंड के लिए रुकिएगा सर। हाँ क्या चीज, सर इस केस में प्रीमियम को क्रेडिट क्यों करेंगे? लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। डिबेंचर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पैसा चुकाना है अपने, तो प्रीमियम का भी देना है अपने को पैसा, वो भी अपनी लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी है दोनों, प्रीमियम भी और डिबेंचर भी, तो इसलिए दोनों लायबिलिटी है, इसलिए दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। डिबेंचर भी क्रेडिट हो रहा है और प्रीमियम भी क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि दोनों हमको लायबिलिटी, दोनों हमें चुकाने हैं एक टाइम के बाद। यस। और लॉस डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लॉस है, प्रीमियम रिडम्पशन का लॉस है। तो इसका पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि जो लॉस आपको फ्यूचर में होने वाला है रिडम्पशन पे, उसको आपने आज ही लॉस मान लिया, आज ही लॉस मान लिया, और ये लॉस को आप अपने प्रॉफिट से या एसपीआर से, इस लॉस को टेक्निकली हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर हम एसपीआर से या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस से कहीं से भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम इसको पहले साल ही राइट ऑफ कर देते हैं, एसपीआर से प्रॉफिट से लॉस खत्म कर देते हैं। ये लॉस है, तो ये प्रीमियम का पैसा आया कहां से, ये अगर हमें इसको प्रीमियम अकाउंट में या एसपीआर से राइट ऑफ कर रहा हूँ, ये लॉस खत्म हो रहा है, ये अकाउंट जाके खत्म कहाँ होगा, लॉस है तो इसको बंद तो करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, उससे बंद कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो प्रीमियम के लिए पैसा हमें देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, ये आया कहां से, ये पैसा हमारा प्रीमियम का पैसा है, उसको हमने यूज किया, या प्रॉफिट का पैसा उसको हमने यूज किया, उस पैसे से हम प्रीमियम चुका रहे हैं रिडम्पशन पर। तो हमारी जो एंट्री होगी वो एंट्री हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन
फिर डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हमारी चीज। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आपको इशू के समय दिया है कंडीशंस तो मैंने आपको वो शीट भेजी है जिस शीट के अंदर आपको ये करना है, and that sheet is sheet number 4 of debentures and sheet number 53 या जो भी है of otherwise sheet number 55। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले केस में इशू कितने पे किया, पार पे, रिडम्पशन कितने पे, पार पे, तो सिंपल एंट्री बैंक और अच्छा यहाँ पे सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है, कुछ दिया तो है नहीं इंस्टॉलमेंट, तो आप यहाँ पर जो अकाउंट यूज करेंगे वो है इशू यूज करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ले लेती है या अलॉटमेंट नहीं होता है तो हम उसको एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट मानते हैं और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू हमने डिस्काउंट पे किया सेकंड वाले केस के अंदर और रिडम्पशन पार पे, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इशू प्रीमियम पे किया, ये भी जैसे अभी तक किया वैसे ही। इशू पार पे किया, रिडम्पशन प्रीमियम पे, जो ये प्रीमियम है ना रिडम्पशन पे, इसके लिए आपको लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन ये अकाउंट डालना पड़ेगा। ये जो डिस्काउंट है इसके लिए आपको डालना पड़ेगा, ये जो प्रीमियम रिडम्पशन पे इसके लिए डालना पड़ेगा, बाकी तो नॉर्मल जैसे होती है वैसे। जैसे जैसे होती है वैसे होगी इसमें। अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, अच्छा बाद में कंसिडरेशन अदर देन कैश के भी हैं रिडम्पशन की कंडीशन, तो उसको आप कम से कम मैं चाहूंगा कि शुरू के जो है ना 2 क्वेश्चंस तो आप कर ही डालें, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन तो, कम से ज्यादा नहीं, सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चन, जिससे कि हम आगे डिस्कस कर सकें इसको, जिससे हम आगे डिस्कस कर सकें। अभी कोई चीज पूछना चाह रहे हैं आप इसमें कि सर नहीं आप करवा दीजिए सर हमसे तो नहीं हो रहा, या आप ये चाह रहे हैं कि सर हम ट्राई करेंगे फिर आपसे पूछेंगे, आप जैसा हो वैसा बताइए। सर ट्राई करिएगा फिर। ट्राई करके